नमस्कार मेरे लाड लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक सर यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप लर्निफाई पर। तो मेरे लाडलो, आज हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सफल सीरीज, जिसके अंदर में हम लोग नाइलेट के जो ट्रिपल सी का कोर्स होता है उसको पूरा कराने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, नाइलेट का, ट्रिपल सी का आपका। ठीक है, ट्रिपल सी मतलब कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का। और जैसे आपका वहाँ पर कंप्यूटर पर बैठ के आप टेस्ट दोगे, वैसे ही हमने मॉक टेस्ट आपको बना रखे हैं। वीडियो खत्म होने के बाद, पढ़ने के बाद ठीक आप जा करके अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। किसी का कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, ये है कि मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, मतलब ऐप पे जाना होगा या हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का नाम है हमारा www.vivekserji.in। आप नीचे देख सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी के लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि चींटी चढ़ेगी पहाड़ पे तभी तो उसको फोड़ेगी ना। ठीक है ना, अभी चींटी हो आप जब चढ़ रहे हो पहाड़ पर, जब कोर्स पूरा तो तुम वहां पर से बब्बर शेर बन के निकलोगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर, जो ट्रिपल सी के हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे 100 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होते हैं सर? अरे ये क्वेश्चन भी जो है हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन के आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। क्यों नहीं होती? तो नहीं होती। ठीक है, तो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 मार्क्स के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपसे गलत हो जाता है कोई क्वेश्चन तो आपको कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। अच्छा, इतना सब करने के लिए हमें टाइम कितना मिलेगा? ये इतना सब करने के लिए मेरे लाडलू आपको 90 मिनट मिलने वाली हैं। अच्छा, कम से कम पास होने के लिए कितनी चाहिए? पास होने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स लेकर आने हैं, मतलब कि 50 नंबर लेकर आने हैं। अब 50 से कम लेकर आते हो आप, 49 या कुछ भी, तो आप फेल हो जाते हो। अच्छा, कैसे कैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है ये तो बता दो। अरे देखो, आगे से वो भी बताएंगे आपको। तो ट्रिपल सी का जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए, हमने जाना कि 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम समझने के लिए ये भी आप समझ लें कि जितने क्वेश्चन आप सही करोगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे, उतनी ही आपकी परसेंट निकलेगी। अगर आपने 50% मतलब 50 क्वेश्चन से कम सही किए तो आपको एफ ग्रेड मिलता है, जिसका मतलब होता है फेल। ठीक है ना। और 50 से 54 नंबर लेकर आते हो आप तो आपको डी ग्रेड मिलने वाला है, जो कि एवरेज में जाता है। 55 से 64 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो आपको सी ग्रेड मिलने वाला है, जिसका मतलब होता है गुड। अगर आप 65 से 74 के बीच में मार्क्स लाने वाले हो तो आपको बी ग्रेड मिलता है, जिसका मतलब होता है बढ़िया, अच्छा किया है आपने प्रदर्शन। अगर आप 75 से 84 मार्क्स के बीच में लेकर आते हो तो आपको मिलता है एक्सीलेंट और ए ग्रेड मिलता है, ये बहुत अच्छा ग्रेड होता है। ठीक है ना। और 85 से ऊपर अगर आप मार्क्स लेकर आते हो तो आपको एस मिलता है, मतलब कि सुपीरियर हो आप, बहुत ही गजब, बस तांसू हो आप। ठीक है ना, अपने बस झंडे गाड़ दिए हैं। तो ये था आपका ट्रिपल सी का ग्रेड सिस्टम। हम यहाँ पर सिर्फ ग्रेड सिस्टम समझा दिया आपको, पेपर की चीज़ समझा दी है। सिलेबस की अलग अलग वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर यूट्यूब बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप दे सकते हो। या फिर आपने यहाँ से नाइलेट का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ भी आपको सब कुछ पता लगा होगा कैसे है क्या नहीं है। ठीक है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं उस चीज़ पर, टॉपिक से संबंधित, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से हमारा शुरू है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। छोटी छोटी बातें सारी सारी हम पढ़ने वाले हैं। क्लास बड़ी होने वाली है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला बात चीज आती है कि जो मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। एक कंप्यूटर शब्द का, जो कंप्यूटर शब्द है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द जो है एक लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। और कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गणना करना, मतलब कि कैलकुलेशन करना। ठीक है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर को हम लोग संगणक या गणक भी कहते हैं, मतलब कि इसको हम कंप्यूटर या कैलकुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, याद करने वाली बात क्या है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। किस शब्द से लिया गया? कंप्यूट से लिया गया। इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, साथ साथ याद करते रहिएगा क्योंकि इसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट। ओके। हाँ, आगे क्या बोला कि इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर।
जो कंप्यूटर का आविष्कारक थे वो कौन थे? अरे वो तो थे हमारे चाचा। कौन से चाचा? चार्ल्स बेबेज चाचा। कौन थे? चार्ल्स बेबेज चाचा। ठीक है ना? कंप्यूटर के अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि इन्वेंटर कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, या फिर जनक पिता कौन थे, तो कौन थे? वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म हुआ था हमारा 26 और 26 नवंबर को 1791। ये डेट आप लोग, मैं बार बार इसलिए बोलूँ कि आप याद कर लो, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब मृत्यु की बात करें, डेथ की बात करें, तो हुई थी इनकी कब? 1871 में। अच्छा, हमने ये तो पता कर लिया कि इनका जो जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है। और ये कौन थे? इन्वेंटर थे, फादर ऑफ कंप्यूटर थे, जान लिया, ठीक है। लेकिन ये और क्या थे? तो और क्या थे? ये एक इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे, एक इन्वेंटर थे जो कि हमने जान लिया है अभी, और एक फिलोसफर भी थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या? प्रोफेसर थे ये, मैथमेटिशियन थे ये, और फिलोसफर थे, और इन्वेंटर थे। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये? इंग्लैंड के निवासी थे। चलो ठीक है, इतना तो हमने जान लिया। आगे बताइए। आगे ये है कि जो तुम्हारे चार्ल्स बेबेज चाचा थे, इन्होंने दो मशीनें बनाई थी। क्या बनाई थी? दो मशीनें बनाई थी। तुम भी कह रहे हो अरे कहाँ ये मैथ छूट गई, मशीनें बनाने में लग गए। जभी तो ये इन्होंने कुछ बनाकर तैयार किया, मशीनें इन्होंने बनाई थी कितनी? दो। तो इनकी पहली मशीन थी, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। पहली मशीन थी कौन सी? डिफरेंस इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक मशीन बनाई 1822 में। इसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है ना। ये जो मशीन थी वो भाप से चलती थी, पहली चीज। दूसरी चीज कि दशमलव के बाद जो 20 अंक होते हैं उन तक की गणना करने में सक्षम थी। मतलब ठीक अच्छी मशीन बनाई थी इन्होंने, पहली कोशिश थी। और इंसान में क्या उम्मीद कर सकता है, इतनी बड़ी मशीन। और इंसान क्या ही उम्मीद कर सकता है, इन्होंने इतनी बड़ी मशीन बना दी, वो बहुत बड़ी बात थी। कब? ये बात हो रही है 1822, मतलब कि 1822 की। तो 1822 में क्या बनी थी? इनकी पहली मशीन बनी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी मशीन की तरफ। तो उन्होंने दूसरी मशीन बनाई कब? 1833 में। 1833 में क्या बनाई उन्होंने? दूसरी मशीन। क्या नाम था इसका? इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये फोटो देख लीजिए आप, किस तरीके का आपका एनालिटिकल इंजन था, ठीक है ना, जो कि 1833 में बना था। जो चीजें बोली जा रही ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद मतलब इस क्लास लेने का आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो अब देखोगे क्या मजा कर दिया आपने, ठीक है ना, मौज कर दिया आपने। तो अभी तक आपने फादर ऑफ कंप्यूटर हर जगह पढ़ा होगा, आप पढ़िए मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की माता, माँ कौन थी? देख लीजिए। तो अगर बात करें कि एनालिटिकल जो इंजन चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, तो उसमें क्या था? एक प्रोग्रामिंग के लिए व्यक्ति चाहिए था। तो वो व्यक्ति कौन बना? वो व्यक्ति बनी थी एडा लवलेस। कौन बनी थी? एडा लवलेस। तो एनालिटिकल इंजन पर एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का जो काम किया था वो क्या था? एडा लवलेस ने किया था, ठीक है। इन्हीं को जो हम लोग मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, इन्हीं को हम लोग जो है मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इन्हीं को हम लोग जो है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहते हैं, और फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी यही कहलाती है। कौन? एडा लवलेस, जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे बढ़िए। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर दिसंबर में 2 तारीख आती है। तो हमको ही पता है, अरे हाँ पता है, हम जानते हैं, तुम बहुत कलाकार हो, ठीक है। 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर लिटरेसी डे बनाया जाता है। भारत में ये 2000 सन भारत में जो है सन 2001 के से ये दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। सन 2001 से ये दिवस मनाया जा रहा है। कितनी तारीख को? 2 दिसंबर को। क्या? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। और एक संस्था है भारत की जिसका नाम है NIIT। क्या नाम है? NIIT। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना होगा, क्योंकि वेबसाइट हम लोग बता रहे थे अभी कि viveksari.in वेबसाइट, उसका हम लोग WW लगाते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब होता है WW का? तो WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड और वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड और वेब, ठीक है ना। किसने खोज की थी इसकी? इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने की थी। अच्छा, WWW मतलब ट्रिपल डब्ल्यू डे को कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है हमारा 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हम लोग
www डे बनाते हैं। आगे बढ़िए। अरे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या परिभाषा है। तो एक कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करती है। कंप्यूटर डाटा को सूचना परिवर्तित करता है क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मतलब ईडीपी फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी। ईडीपी क्या फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड परफॉर्म्स लॉजिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस प्रोसेस इज डन बाय द कंप्यूटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी, ठीक है ना। मतलब इसमें बोला गया है कि कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसे डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये जो है सूचनाओं को परिवर्तित, और ये जो है डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित करके हमको देता है, इसीलिए हम इसको इस प्रक्रिया को जो है ईडीपी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे बढ़िए। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब देख सकते हो आप, इंक्रीज डिक्रीज इक्वल, ठीक है ना। ये जो साइंस होते हैं ये होते हैं, ठीक है, तार्किक जो होते हैं हमारे। डाटा को मतलब होता है कच्चे माल की, जब बात करते हैं कच्चे माल होता है गाजर मूली नहीं, कच्चा माल का मतलब रॉ डाटा जो होता है, रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है। रॉ फैक्ट्स आप डालोगे मशीन के अंदर तो उस सबसे क्या निकलेगा आपके सामने, कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकलेगी, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन मतलब पक्के तथ्य जो होते हैं आपके, प्रोसीड डाटा को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बस यही बात जो हम अभी बोल रहे थे अभी, ठीक है। तो यही चीज थी। कैसे वर्क करता है ये देखते हैं आगे। तो ये होता क्या है कि अगर आप इनपुट दे रही हो, अगर आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर इनपुट के रूप में आपसे कुछ जानकारी लेगा, प्रोसेस करेगा मतलब समझेगा उसको, और लास्ट में आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इनपुट दोगे तो लास्ट में आपको आउटपुट मिलेगा प्रोसेस करके। लेकिन जब हम डाटा देते हैं, क्या देते हैं, डाटा देते हैं, ठीक है। डाटा मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल हो गया, अनफॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन हो गई आपकी, ठीक है। कुछ आपने इन्फॉर्मेशन आधी दूरी से दिया, कुछ आपने कुछ पूछा, तो लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या होगा, डाटा आप भेजोगे कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेस होगा, समझेगा, जानेगा, बनाएगा, और लास्ट में आपको जो मिलता है इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जो कि प्रोसीड मटेरियल है, फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। मतलब आपने छोटा सा रो डाटा देना है, समझेगा उसको, और लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि आपने इनपुट दिया है, प्रोसेस समझेगा उसको, और लास्ट में उसका आउटपुट देगा, ठीक है। अगर डाटा दोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलता है। समझने वाली बात है, समझ लो, बढ़ जाओ आगे। हाँ, तो ये आईपीओ साइकिल, मतलब आईपीओ मतलब होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। फॉर एग्जांपल हमने जो है शुरुआत में इनको दिया, क्या फल दिए, ठीक है। फल को मिक्सी में डाला, जूस निकाला, और क्या मिल गया आपको, जूस। आपने क्या दिए थे, फल, तो तुमको मिला क्या, जूस। ये हो गया इनपुट आउटपुट आपका, ठीक है। और समझ सकते हो, और समझिए चलिए। कंप्यूटर कार्यप्रणाली, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सेम चीज है, क्या है, आपने इनपुट दिया, ठीक है। आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, समझा समझा, ठीक है। उस टाइम को उसने अपने अंदर स्टोर किया और आपको आउटपुट दे दिया। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपने जो है इनपुट दिया, ठीक है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे वैसे तो आप लोग, कि इनपुट मतलब आपको आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, कहा बेटा जा मूली ले आ, गाजर ले आ। तो प्रोसेस क्या हुआ कि आप जाओगे प्रोसेस के रूप में, वहाँ जाओगे, मूली गाजर लेकर आओगे, ठीक है। लेकिन हुआ कि 50 रुपये मम्मी ने आपको दिए थे, लेकिन आपने 40 रुपये का सामान आपको मिल गया जितना मम्मी ने मंगाया था। तो आउटपुट में क्या हुआ, आप गाजर मूली लेकर आ गए। इनपुट में मम्मी ने पैसे दिए, कहा कि बेटा ऐसा ऐसा करके तुमको आना है, मूली लेकर आनी है, ठीक है। प्रोसेस हुआ, आप गए, मूली लेकर आए, और आउटपुट और मम्मी को दे दिया। और लास्ट में जो बचा वो आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको एक कंप्यूटर वर्क करता है। हाँ, अब आ गया है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप जानते हो कि स्पीड हो, एक्यूरेसी हो, या फिर स्टोरेज हो, सब में आपका कंप्यूटर क्या है, बाहुबली है। हमसे इसको और आगे एक एक पॉइंट समझते हैं इसके, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मतलब गति, स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड को किस में मेजर करते हैं, हम लोग कैसे मापते हैं, तो हम नापते हैं किस में, हर्ट्ज में,
ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, ठीक है ना। हाँ, अगर आपके इसमें क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर की स्पीड कुछ किस में नापते हैं, उसमें हर्ट्ज़ लिखा नहीं आता, उसमें लिखा आता है मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, तो आप 19 को सही करोगे, ठीक है। तो हर्ट्ज़ लिखा आ रहा है तो पहले आप हर्ट्ज़ पे टिक करोगे। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर की जो स्पीड है वो नैनो सेकंड है, कितनी, 10 - 9 की पावर, ठीक है। इतनी तेजी से ये हमारा कंप्यूटर गणना कर सकता है। एक्यूरेसी, देख स्पीड की बात कर ली हमने, हर्ट्ज में मापी जाती है, क्या वर्तमान स्पीड है वो भी आपने देख ली। एक्यूरेसी की बात करते हैं आप, एक्यूरेसी कैसी है, बड़ी गजब है भाई सब, त्रुटिहीनता, मतलब कि गलतियां होने की संभावना ना 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 बोल रहे हो इतनी भी नहीं होती उसकी, ठीक है ना। तीसरा क्या बोल रहा है ये कि विशाल भंडारण क्षमता, मतलब लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, आप भाई साहब भर दो मटेरियल, मटेरियल का मतलब आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत बड़े स्तर पर कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पर दाल चावल स्टोर करने की बात नहीं हो रही है कि बढ़िया और ले आओ लैपटॉप दाल चीनी सब भर दो बड़ी स्टोरेज भंडार, नहीं 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 मेरे भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टोर करने की। क्या स्टोर करने की, हम लोग यहाँ पर डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इसमें दाल चीनी नहीं भरी जाएगी यार, समझा करो। अच्छा, चौथा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कार्य क्षमता, मतलब कि एफिशिएंसी। ऐसा है ना भाई साहब, किसी बंदे से कोई काम करवाओ तो समय लगता है, कार्य क्षमता में क्या एफिशिएंसी ऐसी है कि काम करवाओगे इससे, मतलब काम कर रहे हो आप तो आप थक सकते हो लेकिन ये नहीं थकता है। कार्य क्षमता में क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हो लैपटॉप पे बैठो तो आप थक जाओगे लेकिन वो नहीं थकोगे, बेटा कर कर भाई कर, कितना कर सकता है। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है ना। विविधता मतलब, विविधता मतलब कि ये नहीं कि आप कंप्यूटर पे एक ही तरीके का काम कर सकते हो, आप इसके ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हो, अलग अलग तरीके के काम कर सकते हो, यानी कि एक कंप्यूटर से आप एक ही काम कर पा रहे हो, भाई साहब वीडियो बना पा रहे हो, भाई साहब आप कुछ फोटो क्लिक कर पा रहे हो, या फिर आप कोई एक्सेल का काम नहीं कर पा रहे हो, नहीं 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 नहीं, इसमें क्या होता है आप बहुत सारे काम कर सकते हो, किसमें, कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट बोल रहा है सक्षमता, ना थकने वाला ना बोर होने वाला, अपनी गति और सटीकता को खोए बिना कार्य कर सकता है, मतलब डू नॉट गेट टायर्ड, डज नॉट गेट बोर्ड, डज द जॉब्स विदाउट लूजिंग द स्पीड्स एंड एक्यूरेसी। ये जो होता है बहुत लंबे समय तक बिना रुके बिना थके काम कर सकता है, बस इसको आप जो है पिलाते रहो, क्या, बिजली की तार का पानी, मतलब कि पानी नहीं। अगर आपके लैपटॉप में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या फिर वो चार्ज है तो आप थक जाओगे, 2 दिन 10 दिन 10 12 दिन लगातार आप काम करोगे, आप थक सकते हो लेकिन वो सामने वाला मतलब बंदा नहीं, जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो नहीं थकेगा। सिर्फ उसको क्या चाहिए, लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलने के लिए, नहीं वो कभी बोर होगा, नहीं आपसे ये बोलेगा अरे यार थक गया बात में कर, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, ठीक है ना। ये भी नहीं कि बोला कि ठीक है कर तो रहे हैं काम धीरे धीरे कर लेते, ऐसा भी नहीं बोलेगा वो, क्यों, क्योंकि उसकी क्षमता है वो बहुत बढ़िया है, जो जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या बोला, ये बोला है गोपनीयता बनाए रखना, मतलब प्राइवेसी नाम की चीज होती है इसमें, मतलब आपने लैपटॉप है आपका, आपने जो कंप्यूटर है आपने कुछ काम किया कुछ सेव करके रख लिया, तो आप पासवर्ड लगा करके लैपटॉप पे यूजर पासवर्ड लगा करके आप रख सकते हो, उससे क्या होगा, वैसे पासवर्ड पता होगा तभी कोई खोल सकता है, वरना कुछ भी कर लो, पासवर्ड नहीं खोलोगे आपकी जो भी चीजें हैं वो नहीं दिखने वाला, जो भी आपका काला चिट्ठा है वो उसके अंदर बंद रहेगा, तो वही लाड़ लो, ठीक कह रहे हैं ना, हाँ। आठवां पॉइंट कहता है कि इसमें विश्वसनीयता होती है, मतलब रिलायबिलिटी होती है कि आप उससे भाई साहब विश्वास कर सकते हो आंखें बंद करके, क्यों, क्योंकि आप जो काम करोगे वो गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है ना। आप कई बार क्या होता है आप वर्ड चला रहे भाई गलती कर दी आपने लिखने में, भाई वो बताया तुमने यहाँ गलती की है सही कर लो उसको, ठीक है ना। तो विश्वसनीयता इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। नौवीं चीज, स्वचालित, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि आप चलाओगे तब चलेगा, लेकिन कुछ चीजें ऑटोमेटिक्स में चलती हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, बहुत हमने जो है तीर चला दिए किसकी तारीफों की, आप इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, अब आजा बेटा देखते हैं तेरे को भी। तो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये बिना बिजली के नहीं चल सकता है, चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता है, ठीक है। वायरस थ्रेड्स होते हैं, मतलब कि वायरस आ गया तो वैसा वैसे धुआं निकलेगा जैसे इसमें से निकल रहा है, पहले इसमें से निकलेगा फिर तुम में से निकलेगा, मतलब जो लैपटॉप जिसका भी है कंप्यूटर जिसका भी उसका, ठीक है ना। अपग्रेड एंड अपडेट करना पड़ता है समय समय पर, ठीक है ना। लैक ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस उसमें नाम की चीज होती नहीं है, किसमें,
इंसान की नहीं बोल रहा मैं, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ भाई साहब, अपने ऊपर मत ले जाना। हाँ, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जानते इसको और डिटेल में आगे। ऐसे ही सर पकड़ के बैठोगे भाई साहब, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब क्या क्या, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, नो आईक्यू, मतलब कि जैसा आप बताओगे कंप्यूटर वैसे ही करता है, अपना कुछ लगाने वाला नहीं है, ठीक है ना। नो फीलिंग, नो फीलिंग मतलब भाई साहब आप थक जाओ, काम कर रहे हो लैपटॉप के ऊपर थक रहे हो भाई साहब, भले ही इसमें कैमरा लगा लेकिन उससे मतलब नहीं, तुम थक रहे हो क्या कर रहे हो। अगर आप काम धीरे धीरे करोगे तो काम धीरे धीरे होगा, उसको तो कोई फीलिंग नहीं होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो नहीं चक्कर आ रहे हैं, सर रख दें जो हाथ लगा ले, भाई कुछ नहीं होता उसके अंदर, कोई फीलिंग नहीं होती है। कुछ सर में दर्द हो तुम्हारे होगा, उसके नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं कि तुम हंस रहे हो कैमरे में देखा तो वो भी करा रहे हाँ भाई बहुत हंस रहे हो मजे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। कोई भी आईक्यू नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है, कैन नॉट थिंक, वो नहीं सोच सकता है, ठीक है ना। कैन नॉट डिसाइड, वो डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन लेने के लिए आपको बैठा जाता है कंप्यूटर पर, आप जो कर रहे हो आप डिसीजन लोगे, वही काम आपको कंप्यूटर करेगा। कोई डिसीजन नहीं लेता है कंप्यूटर, ठीक है। डिसीजन कौन लेता है, जो चलाने वाला व्यक्ति है। कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। कैन नॉट इम्प्लीमेंट, जो करोगे आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो करना है आपको करना है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं करने वाला है, ठीक है ना। डिपेंडेंट ऑन यूजर, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी करना है आप ही को करना है, बिल्कुल खुद से नहीं करेगा, वो यूजर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही चीज़ आगे फिर से, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या सीमा है, बुद्धिहीनता होती है, ठीक है, पढ़ लिया हमने इसको। दिमाग नहीं लगाया वो अपना बिल्कुल भी, तुम जो यूज़ करने वाले हो अपना दिमाग, वही वैसे ही वो चलने वाला, जैसे चलाओगे वैसे चलने वाला है, ठीक है ना। विद्युत पर निर्भरता, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जहाँ पर भी, वहाँ पर भाई साहब आप नहीं चला सकते हो, ठीक है ना। कहीं चले गए आप दूर लंबे चौड़े, वहाँ पता लगा लाइट ही नहीं आ रही है और तुम कह रहे हो यार काम करना, तो नहीं हो सकता है। तो इसकी डिपेंडेंसी है बिल्कुल किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पर। बेरोजगारी, देखिए जब से आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि लैपटॉप आया है, तो लैपटॉप जब नहीं था या कंप्यूटर नहीं था, उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि एक काम मतलब बहुत सारे काम को अलग अलग व्यक्ति करते थे। लेकिन आज समय पे क्या है कि एक ही लैपटॉप ने जो है बहुत सारे लोगों का काम अकेले करना शुरू कर दिया है, तो रोज बेरोजगारी भी उससे कहीं ना कहीं आई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके आया है। अपडेट एंड अपग्रेड, ये बात है कि जब आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होता है तो समय समय पर उसको अपडेट करना पड़ता है, जैसे फ़ोन अपडेट करते हैं आप लोग, अपग्रेड करते हैं, ऐप्स को अपडेट करते हैं, वैसे ही तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, समय समय पर उसको अपडेट भी करना पड़ता है, अपग्रेड भी करना पड़ता है। और कंप्यूटर में भी चीज़ों, आपको लग रहा है कंप्यूटर नहीं यार स्लो चल रहा है, कुछ से दिक्कत है, तो आप समय समय पर अपने हार्डवेयर संबंधी चीज़ों को भी अपग्रेड करते हो, ठीक है ना। तो वायरस का खतरा, वायरस का खतरा मतलब होता है कि कहीं पता लगा आप कुछ काम कर रहे हो, किसी ने कोई लिंक विंक दिया, आपने मतलब लिंक दिया कुछ, कुछ थ्रेड वगैरह उसने दिया और आपने क्लिक कर दिया धाने सीना, तो क्या होगा, धाने सीना बेटा धुआं निकल आएगा लैपटॉप से, ठीक है, पहले उसमें निकलेगा फिर तुम भी निकलेगा। तो वायरस का खतरा जो है आपके कंप्यूटर में बना रहता है, ठीक है ना, क्योंकि सीधे सॉफ्टवेयर वाली बात है तो खतरा बना रहेगा वायरस का। एक बार वायरस आ गया, जैसे कोरोना वायरस आया था ले डूबा था, वैसे ये लेके डूबेगा कौन सा, जो कंप्यूटर के वायरस होंगे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, कैसा होता है, एक्सपेंसिव, मतलब कि तुमको भी पता है कि लैपटॉप सस्ते नहीं आते हैं, महंगे आते हैं, चाहे कंप्यूटर लीजिए चाहे लैपटॉप लीजिए, महंगे आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, खर्चीले होगा, एक्सपेंसिव होते हैं, जैसा महंगा लोगे वैसे ही महंगे आपको फीचर्स मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा। सोच नहीं सकता है, कैन नॉट थिंक, ये बेटा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, तुम बताओगे समझाओगे उतना ये दिमाग लगाएगा, उससे फालतू ये कुछ भी नहीं बोलने वाला है, कुछ ही दिमाग लगाने वाला नहीं, ठीक है ना। सोच नहीं सकता है, कैन नॉट थिंक। हाँ, तो यहाँ पर आ गए हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर के क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपसे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कंप्यूटर का, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चट्टान है धीरे धीरे बनेंगे, शेर बनेंगे, चट्टान से शेर बन के निकलेंगे, फाड़ देंगे खींच देंगे, जो करना कर देना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल, एजुकेशन, इंडस्ट्री, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग, आर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, रोबोटिक्स हो गई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई, पब्लिशिंग हो गई, वेदर फोरकास्टिंग कर लो भाई साहब आप इससे, कम्युनिकेशन कर लो, बिजनेस कर लो, साइंस, गवर्नमेंट, कुछ भी कर लो, ये सारे काम आपको ये करके देगा, ठीक है ना। अच्छा, क्या करके देगा देखो आगे एक एक करके पढ़ते हैं। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के जो प्रयोग हैं वो क्या क्या हैं, आप इसका यूज कर सकते हो कहाँ कहाँ पर। तो पहले देखो, एजुकेशन यूज कर सकते हो आप, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो, स्वास्थ्य के लिए यूज कर सकते हो, हेल्थ के लिए, ठीक है, डिफेंस के लिए यूज कर सकते हो, कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट के यूज कर सकते हो।
इस सब के बारे में आपको पता है या बताना पड़ेगा? तो बता देते हैं, जिसको नहीं पता है, जो बिल्कुल लो लेवल से पढ़ रहे हैं, उनको बता देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो शिक्षा, एजुकेशन की बात करते हैं। तो मतलब एजुकेशन संबंधित मतलब ये है कि आप अभी जो पढ़ रहे हो ना, फोन में पढ़ रहे हो, उसको आप कैसे पढ़ सकते हो? लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ सकते हो ना। तो आप इसको यूज कर सकते हो एजुकेशन पर्पज के लिए भी, हेल्थ के लिए भी कर सकते हो। आप जाते हो हॉस्पिटल में, पर्चे वगैरह बनते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट गए, जो भी चीज़ें होती हैं देख सकते हो आप। स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए भी यूज़ होता है, डिफेंस के लिए भी यूज़ होते हैं। हेल्थ के लिए जैसे आप देखते हो आपकी मशीनें होती हैं, एक्सरे वगैरह की, तो यूज़ होता है उसमें कि नहीं होता? एक्सरे सीटी वगैरह होता है। और डिफेंस के लिए भी यूज़ होता है, मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है। कॉमर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, जानते हो आप इसको, रेलवे, एयरलाइंस, जानते हो, टिकट वगैरह बुक होती हैं। बैंक से पैसा निकालना डालना सब ऑनलाइन होता है अब, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट, सब चीज़ें इसी से होती है, फिल्म वगैरह देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। टाइम सेविंग, बेनिफिट्स क्या है कंप्यूटर के, हमारे क्या क्या लाभ होते हैं कंप्यूटर का। तो देखिए, आप काम कर रहे हो, ठीक है, टाइम की वेस्ट, मतलब टाइम जो है सेव होगा आपका, कि कोई भी काम को आप जो करने वाले थे वो कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कागज़ की बचत होगी, जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आप कॉपी की जगह पर लैपटॉप से पढ़ रहे हो, या ज़्यादातर काम जो लिखने का है वो सारा आप ऑनलाइन कर रहे हो आप, ठीक है। तो पेपर सेविंग हो गया आपका इसमें। पहले क्या था, लेटर भेजा करते थे ना, अब मेल भेज देते हैं। तो लेटर जाएगा, कितना टाइम लगेगा जाने में, जाएगा, पहुंचेगा, तो उसमें बहुत टाइम था। लेकिन अब चुटकियों में, मिनटों में, सेकंडों में आप दुनिया भर की ईमेल भेज सकते हो, ठीक है ना। तो पेपर सेविंग हो गया, उसमें टाइम भी सेविंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वातावरण कम प्रभावित होता है, देखो, एनवायरमेंट लेस अफेक्टेड, क्यों? क्योंकि जब पेपर कम यूज होगा तो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। टूटहीन कार्य क्या होता है? एरर फ्री वर्क होता है, मतलब कि इसमें जब काम करते हो तो क्या होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, नाम मात्र के बिल्कुल, कि गलती हो, बहुत ही कम गलती हो। गलती करोगे तो वो बताएगा आपको कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। कार्य की गुणवत्ता, अब जब सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी हो जाती हैं तो कार्य की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो कैसा होता है? वो बहुत बढ़िया हो जाता है। ये नहीं कि ऐसा पड़ा हुआ मटेरियल है, पड़ा हुआ है, नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क होती है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसको नीचे फोटो में देख सकते हो कैसे रद्दी भरी हुई है फाइल्स की, ठीक है। और ये क्या कर जगह घेर रही है, घेरे कि नहीं घेरे, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग अगर स्कैन करके, या फिर इन्हीं चीज़ों को हमने जो भी बनाया सारा काम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे होता, तो एक लैपटॉप के अंदर एक जगह छोटी सी जगह रखी होती है, तीन जगह क्या होती है, सेव कर लेते, ठीक है। कंप्यूटर को त्रुटिहीन बुद्धि की संज्ञा भी दी जाती है, कृत्रिम बुद्धि की संख्या भी दी जाती है। क्या बोल रही है? कंप्यूटर हैज बीन गिवन द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा भी जो किसको दी जाती है? वो दी जाती है कंप्यूटर को, ठीक है ना। ये कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय कहलाता है क्या? एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं इसको, द टाइम। तो द टाइम इन विच ऑफ द टाइम इन विच द कंप्यूटर कंप्लीट्स द वर्क इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, रोशनी पड़ रही है, आंख पे दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। अगर कोई व्यक्ति जो है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में सक्षम हो। अ पर्सन इज सेड टू बी कंप्यूटर लिटरेट कब? इफ ही इज एबल टू रन ओनली द नेसेसरी एप्लीकेशन, मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति साक्षर कब कहलाएगा? जो आवश्यक, जो जरूरी एप्लीकेशंस होती हैं कुछ, अगर वो व्यक्ति उसको चलाना जानता है तो साक्षर कहलाता है, लिटरेट कहलाता है, ठीक है। क्या वो होती हैं एप्लीकेशंस? वो एप्लीकेशंस होती है तुम्हारी, क्या वो एप्लीकेशन जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, छोटी छोटी एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं, अगर आप उनको चलाना जानते हो तो आप लिटरेट कहलाते हो। जैसे कि आप लिखना और पढ़ना जानते हो तो मतलब क्या? आप साक्षर कहलाते हो, आप लिटरेट कहलाते हो, ठीक है ना। अब आगे बात करने वाले हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये हम समझ रहे थे। तो इसी के बीच में जो हम आपको बार बार बता रहे थे, क्या बता रहे थे? कि भाई साहब इनपुट भेजोगे जानकारी, आउटपुट जानकारी मिल जाएगी। तो बीच में जो काम करना था ना, प्रोसेस वाला काम, तो प्रोसेस का काम जो भी होता है वो करता है आपका सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। तो अब सीपीयू के बारे में हम लोग पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। क्या? सीपीयू क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म होती है? एक बार सब लोग बोलेंगे, लिखेंगे क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। ये सीपीयू कहाँ होता है? सीपीयू होता है हमारे मदरबोर्ड में। तुम देखो इतना बड़ा डब्बा बना, भाई साहब इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं। मैं तो बता बता के थक गया, मैं तो बता बता के थक गया। इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, और मैं जहाँ मतलब क्लासेस जहाँ मेरी रहती हैं वहाँ बता बता के थक गया। क्या थक गया? कि भाई साहब ये तो थोड़ा बड़ा, जो इतना बड़ा आपको तो ये बॉक्स दिख रहा है ना, जी दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम सीपीयू नहीं बोलते हैं। अरे तो क्या बोलते हैं ये तो बता दो। और बता रहे हैं, रुक जाओ। इसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैबिनेट। जो इतना बड़ा आपको बॉक्स दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट। इसके अंदर
एक होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम कई नामों से जानते हैं। मदरबोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर चौकोर, इसके अंदर चौकोर रूप से लगा होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, सीपीयू। क्या कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फोटो देखो हम लोग साइड में लगाई होगी, आगे तो दिखाते हैं आपको क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका कैबिनेट है, देख लो इसको, आगे से कैबिनेट को, पीछे से क्या चीज़ नहीं। सबको पता है कि आगे हमको क्या मिलता है, सीडी डीवीडी ड्राइवर मिल जाता है, एक एलईडी की उसकी मतलब लाइट मिल जाती है, जिससे आप देख सकते हो कि चालू है, ऑन है। माइक पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं, स्विच ऑन ऑफ के बटन वगैरह मिल जाते हैं। ये पीछे आप देख सकते हो कहाँ पर हम लोग कहाँ पर कौन सी चीज़ को लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। फैन दे रखा है पीछे, तो एक बार इस फोटो को देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। या फिर अभी जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तेज हो आप, बहुत तेज समझदार हो। हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम सीपीयू को जो है थ्री टाइप्स में या थ्री चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। किस किस में, एएलयू, सीयू एंड एमयू। हमारा सीपीयू इन तीन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। और जो आपका प्रोसेसर होता है वो कुछ इसी तरीके से आपको दिखता है, लगभग लगभग, ठीक है। तो उनको अच्छी तरह जानते हैं आगे, ठीक है। एएलयू को, सीयू को और एमयू को, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, इसके बारे में पूछता है पेपर में। हाँ भाई, तो सीपीयू है, सीपीयू को हमने डिवाइड कर दिया है थ्री पार्ट्स में, किस किस में, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू क्या करता है, एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब कि जितने भी गुणा भाग होते हैं, ठीक है ना, इक्वल साइन इक्वल है कि नहीं है, तो भी दिमाग वाले काम होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू के काम जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है, गुणा भाग वगैरह करना। जैसे सीयू क्या करता है, सीयू करता है, ये होता है आपका नर्वस सिस्टम की तरह, किस तरह होता है, नर्वस सिस्टम की तरह, इसको आप आगे देखोगे, ठीक है। सीयू को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। एमयू, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। क्या काम करता है ये काम करता है भाई साहब, मेमोरी मतलब स्टोर करने का काम। एएलयू में आपने जो काम किया, सीयू कंट्रोल करता है चीज़ों को, ठीक है। और एमयू जो होता है वो चीज़ों को स्टोर करता है। अब स्टोर करने के लिए दो मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर में, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम वगैरह जो हो जाती हैं आपकी, और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, ये सभी चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे इसको अच्छे से जानते समझते हैं। तो यहाँ बात करते हैं पहले प्रोसेसर की। प्रोसेसर का नाम आया है तो ये भी जान लीजिए, पहला जो प्रोसेसर था दुनिया का, उसका नाम था इंटेल 4004, मतलब इंटेल 4004, इंटेल 4004, ये था आपका दुनिया का पहला प्रोसेसर। अच्छा, कब बना था, ये बना था 1971 में। कब बना था, 1971 में। कब बना था, 1971 में। तीन तीन चार रिपीट से लेकर आ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें अभी याद हो जाए, ठीक है ना। ये फोटो आपको दिख रही है बेटा, ये है आपके प्रोसेसर की, ठीक है ना। शेरो लाडलो देख लो भाई कैसी फोटो होती है प्रोसेसर की। अच्छा, आगे देखिए कि भारत में निर्मित जो पहला प्रोसेसर था उसका नाम क्या था। देखिए, भारत में जो पहला प्रोसेसर बना था उसका नाम था शक्ति। उसी प्रोसेसर को हम लोग बेटा सीपीयू बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो पहला निर्मित प्रोसेसर था उसको हम लोग बोलते हैं शक्ति। और जो दुनिया का था वो है हमारा इंटेल 4004। दुनिया में पहला कब बना था, 1971 में, 1971 में। नाम था उसका इंटेल 4004, ठीक है। भारत में जो बना था पहला उसका नाम था शक्ति, ठीक है ना। जाना हमने अभी इसमें जाना कि कंप्यूटर एक मुख्य प्रोसेसर होता है, कई बार बता चुके हैं आपको। इससे जो है हम कंप्यूटर दिमाग या फिर हार्ट दिल भी कहते हैं। इसके जो सभी प्रकार होते हैं वो उनका काम होता है प्रोसेस करना, चीज़ों को समझना, समझाना, ठीक है। इनपुट इनपुट के रूप में ये क्या करता है, चीज़ों को लेता है, और आउटपुट के रूप में आपको चीज़ें प्रदान करता है। इनपुट के रूप में आपसे चीज़ें लेता है, मतलब कि जानकारी लेता है, और प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में आपको जानकारी वापस दे देता है। सीपीयू का मुख्य रूप से डेटा को प्रोसेस करना होता है, समझना होता है, मतलब कि, और विभिन्न निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो भी जानकारी आपने दी है उसको ठीक प्रकार से आपको देना, ये सारे काम होते हैं आपके सीपीयू के। सीपीयू को हमने जो है तीन मुख्य भागों में बांटा है। किन किन में बांटा है देख लीजिए। तो अभी हम इन सभी के बारे में बात कर रहे थे, अब इन डिटेल में आप एक बार देख लीजिए। क्या, ईएलयू,
एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एलयू वह यूनिट होती है जो सभी प्रकार के गणितज्ञ मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना या तार्किक लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सभी को ये निष्पादित करते थे। ऑपरेशंस मतलब लॉजिकल मतलब जैसे तुलना करना, कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये सारे काम जो है कौन करता है आपका एएलयू करता है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इन सभी के बारे में। ठीक है। ये इनके साथ में अगर सामंजस्य बैठाता है, समन्वय बैठाता है और यह निर्धारित करता है कि कौन से निर्देश कब और कैसे प्रोसेस किए जाएंगे। यह निर्देशों को अनुक्रम और नियंत्रित करता है और सीपीयू के जो बाकी हिस्सों को निर्देशित करता है कि क्या करना क्या नहीं। मतलब कि सिंपल सी बात, एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। पूरे सीपीयू को ये कंट्रोल करता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। इनपुट आ गया, चल भाई प्रोसेस कर दे इसको, अरे भाई इसको आउटपुट निकाल दे। सारे काम जो करता है वो करता है आपका सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना। बात करें रजिस्टर की, क्या कर सकें रजिस्टर्स की। इस रजिस्टर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का अगर दूसरा नाम कोई है तो उसको रजिस्टर्स भी कहते हैं। क्या काम होता है, देखो रजिस्टर सीपीयू के अंदर छोटे और बहुत छोटे या बहुत तेज स्टोरेज यूनिट होते हैं जिनका उपयोग जो है डेटा को निर्देश करने में, अस्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है। यह सीपीयू के अंदर डेटा को प्रोसेसिंग के लिए त्वरित मतलब तैयार रहते हैं, हमेशा वहां पर आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इन इंडिया। देखिए भारत में जो है कंप्यूटर का युग की शुरुआत जो है वो हुई थी 1952 में। कब हुई थी 1952 में। किसकी शुरुआत, कंप्यूटर के युग की। अच्छा, तो भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर वो कहाँ लगाया गया था, एक मिनट रुकिएगा सॉरी। देखिए कम भारत में जो है सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कंप्यूटर जो कहाँ लगाया गया था, वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया, वो लगाया गया था कब, वो लगाया गया था 1952 में शुरुआत हुई थी। लगाया गया था वो 1952 में। कहाँ पर, भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान थी कोलकाता में, वहां पर। और ये एक एनालॉग कंप्यूटर था, ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। 1952 में मतलब 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो थी कोलकाता, वहां पर लगाया गया था। वहां पर ये क्या काम करता था, वहां पर ये दाब, तापमान, इन सभी चीजों को मापने वाली मशीन के रूप में था ये। ठीक है ना। तो भारत का जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कहाँ लगाया गया था, वो लगाया गया था आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है ना। समझने वाली बात ये है कि दो कंप्यूटर थे जो लगाए गए थे। ठीक है ना। पहला था आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोनों एक जगह लगाए गए थे, कहाँ पर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर में। ठीक है। बस अलग अलग समय पर लगाए गए थे। पहला लगाया गया था 1952 में और दूसरा लगाया गया था आपका 1956 में। इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है रंगास्वामी नरसिम्हा को। किसको कहा जाता है, रंगास्वामी नरसिम्हा को। ठीक है ना। तो भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, भारत में जो बनाया गया निर्मित कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो था सिद्धार्थ। कैसे था, देखिए अभी तक जो हम दो कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे जो कि लगाए गए थे भारत में, एक 1952 में लगाया गया था एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा लगाया था 1956 में। ये दोनों कंप्यूटर बाहर से लेकर आए थे बने हुए और सब हमने यहाँ पर लगाए थे। ठीक है ना। ये कंप्यूटर बने हुए थे पहले से, सिर्फ हमने यहाँ पर ला करके लगा दिए थे। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग कि पहला कंप्यूटर भारत में निर्मित कौन सा था, जो भारत में ही बनाया गया था, तो वो था सिद्धार्थ। कौन सा था, सिद्धार्थ। ठीक है ना। सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा इन चीज़ों को जो हाईलाइट की गई हैं। ठीक है। भारत में निर्मित पहला प्रथम जो कंप्यूटर था वो कहाँ लगाया गया था, हमने पहला कंप्यूटर बना लिया। कहाँ लगाया गया था, ये लगाया गया था 1986 में बेंगलोर के एक पोस्ट ऑफिस में, प्रधान ऑफ पोस्ट ऑफिस था वहां पर इसको लगाया गया था। कब, 1986 में। याद रखिएगा, बहुत जरूरी जरूरी चीजें ये, जरूरी चीजें ये, ठीक, जरूरी चीजें हैं ये। ठीक है। तो भारत में निर्मित पहला जो प्रोसेसर था वो कौन सा था, शक्ति। कौन सा था, शक्ति। भारत में फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन इंडिया जो था वो था शक्ति। और विश्व का कौन सा था, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा है ये। पहला जो था कौन सा, विश्व का फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन वर्ल्ड, विश्व में निर्मित सबसे पहला प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। याद रखिएगा इसको। आगे बात करें तो यहां बात हो रही सुपर कंप्यूटर्स की। अभी हमने कंप्यूटर से बात की, अब बात कर रहे हैं
अब बात करें सुपर कंप्यूटर की, ठीक है ना। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा कहा जाता है? देखिए यहाँ पर दो कंप्यूटर हैं, दोनों अपनी अपनी बात बताते हैं। सीडीसी जो है 6600, ये बना था 1964 में। और एक है CRAY फर्स्ट, या आई बोल सकते हैं इसको, ये बना था 1976 में। अगर ऑप्शंस में आपको ये दोनों मिलते हैं एक साथ में, तो आप इस पर टिक लगाइएगा। अगर आपको ये दोनों एक नाम मिलता है, जैसे सीडीसी मिलता है आपको या सीरे मिलता है, अगर एक मिलता है तो आप इनमें से भी एक सही कर सकते हो, ठीक है। दोनों एक साथ में मिलेंगे या तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि सीडीसी जो था 6600, ये कब बना था? ये बना था 1964 में। और सीरे फर्स्ट जो है वो बना था आपका 1976 में। इसको बस ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़िए। तो इन व्यक्ति को बड़े ध्यान से आप देख लीजिए, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे थे और हैं आज भी और रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की यहाँ बात होने वाली है। और जब भी भारत में सुपर कंप्यूटर की बात होती है तो वो उनको याद किया जाता है। किनको? उनको याद किया जाता है। उनका नाम है विजय भाटकर पडरुंगा। विजय भाटकर पडरुंगा, ठीक है। ये है वो व्यक्ति, विजय भाटकर जी, ठीक है ना। क्यों उनको याद किया जाता है? उनको याद इसलिए किया जाता है क्योंकि जता गया नहीं, सही है। हाँ, इनको याद इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मतलब कि परम 8000 को बनाने वाले थे, ठीक है ना। और डेवलप किया गया था ये किसके द्वारा? सेंट्रल सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC के द्वारा ये बनाया गया था। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है ना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000 था। CDAC मतलब कि प्रगत संगणक विकास केंद्र जो था, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इन इंडिया कौन सा था? परम 8000, ठीक है ना। शेरो आगे बढ़ो, आगे चलो। क्या? फादर ऑफ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत के जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विजय भाटकर पाटरुंगा को, विजय भाटकर पाटरुंगा को, ठीक है ना। और भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कहाँ लगाया गया था? वो लगाया गया था 1991 में। कब? 1991 में पुणे के एक मौसम वेधशाला में लगाया गया था, ठीक है। पुणे के एक वेधशाला में, मतलब कि पुणे मेट्रोलॉजिकली एक ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया था। और यहाँ पर ये वीडियो की हमारी एंडिंग हो गई है, मतलब कि यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जितने इंट्रोडक्शन आपको हम दे सकते थे वो हमने दे दिया है, बिल्कुल छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को भी बताया है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जाना है। हमको पिन कर रखा है हमारे ऐप का लिंक भी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। और हमने वहाँ पर आपको दे रखा है हमारी वेबसाइट का लिंक भी, वहाँ पर जाना है आपको। जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। सेम इसी के ऊपर हमने मॉक टेस्ट बना कर रखे हुए हैं आपको। वहां जाकर के आपको मॉक टेस्ट देने हैं। किसके? जो भी कुछ आपने अभी इस वीडियो में पढ़ा है, जाना है, समझा है उसके, ठीक है। डेली पढ़िए वीडियो, जब भी हम डाल रहे हैं वीडियो से पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। आपकी तैयारी 101% गजब वाली हो जाएगी। आप जो चींटी बन के पहाड़ पे चढ़ रहे थे, शुरुआत में मैंने बोला था, वहां से बेटा शेर बन के निकलोगे और गिलास में पूरी चट्टान को तोड़ फेंक दोगे। तो मजाक में नहीं, सीरियस बोल रहे हैं। तैयारी होनी चाहिए बिल्कुल गजब वाली, ठीक है ना। तैयारी होनी चाहिए। अब कैसी? बिल्कुल गजब वाली। तो अब यहाँ तक आप आ गए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जब भी आप यहाँ तक आए हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। और ऐसी संबंधित चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को विजिट हमेशा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, खुल जाए यार मेरे भाई। हाँ, दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जब वेबसाइट पर जाएं, ऐप पर जाएं, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा कहाँ पर आपको क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमारी वेबसाइट उस पे जाते हैं ऐप पर, तो वहाँ पर कुछ भी आपको एड्स दिखते हैं जो आपसे संबंधित हो, तो आप उन पर कुछ क्लिक्स हमको दे सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि सब कुछ अभी तक हमने फ्री किया हुआ है, चाहे वेबसाइट में मॉक टेस्ट हो या जो भी कुछ हो, क्योंकि इन सबको बनाने में मेहनत बहुत लगती है, ठीक है ना। तो हम भी चाहेंगे जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ फल इसका हमें भी मिले, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, लाइक या जरूर कर देना, लाइक तो बहुत ज़रूरी है। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है। ग्रुप्स में हर जगह पर वीडियो भाई साहब भेज दो, हल्ला मचा दो, काट दो, जो करना है करो, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ने हैं, लाइक बढ़ने हैं, तब ये आगे मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो बस धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में।
ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।